भारत की नई पहचान का हिस्सा महाकाल लोक। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, काशी में विश्वनाथ मंदिर और अब मध्य प्रदेश के दिल उज्जैन का बाबा महाकाल परिसर। जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा को बनाएगा बेहद खास। 12 ज्योतिर्लिंगों की महान अवधारणा का चित्र यहाँ साकार हुआ है। महाकाल लोक में द्वारपाल की भूमिका में विशालकाय शिखर पर 4 नंदी की प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तराश कर तैयार किया है। द्वार के ठीक सामने शिव पुत्र गणेश की प्रतिमा और विपरीत दिशा में भगवान शिव के प्रिय त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और चंद्रमा नजर आते हैं। पत्थरों की अट्टालिकाओं पर भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते चित्र हैं। इस नंदी द्वार से महाकाल गर्भगृह की दूरी करीब 900 मीटर है। महादेव के इस लोक में चारों ओर उनकी महिमा का बखान है। बाबा की महिमा जितनी निराली है, उतना ही अलौकिक है महाकाल लोक। यहाँ लगी प्रतिमाएं इतनी जीवंत हैं, मानो अपनी कहानी वो खुद कह रही हों। एक एक दीवार, एक एक कोना दिव्यता लिए हुए है। कमल कुंड के ठीक सामने है सप्तऋषि मंडल, जिसके बीच में 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर पंचमुखी शिव और नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव। ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल को पत्थरों पर कलाकारों ने उकेरा है। साथ ही श्लोक भी लिखे हैं। गुरु पूर्णिमा तो हम मनाते हैं, लेकिन गुरुओं की परंपरा और ऋषियों के गुरु कौन थे, इसकी गाथा आपको चित्रों के माध्यम से मिलेगी। महाकाल लोक में पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है, या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। महाकाल लोक में अलग अलग महाकाल वाटिका हैं, जिनमें से एक है त्रिपुरासुर का वध करती भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जो पिनाकी द्वार से प्रवेश करते ही दिखाई देती है। और मिलता है पूरा शिव परिवार। यहाँ माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिक के साथ है। इसके अलावा नृत्य करते गणेश भी यहाँ दर्शाए गए हैं। त्रिपुरासुर वध का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है, जिस रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु हैं। वहीं रथ के पहिए सूर्य और चंद्र हैं। 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं, जो कि 4 वेद हैं। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। जन्म के समय ग्रहों की चाल जीवन की दशा और दिशा तय करती है, इसीलिए नवग्रहों की पूजा की जाती है। महाकाल लोक में नवग्रहों के स्वरूप हैं, जो सूर्य के चारों ओर गोलाकार में स्थापित हैं। हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़ा इतिहास लिखा है, ताकि श्रद्धालु उन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सके। महाकाल कॉरिडोर के बीचों बीच प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रावण सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह भगवान महेश ने अपने अंगूठे के बल से उसे रसातल में पहुंचा दिया था। नंदी द्वार से करीब 400 मीटर अंदर आने के बाद समुद्र मंथन की पौराणिक कथा आपको प्रतिमा के जरिए याद आएगी, जिसमें देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं और विष का प्याला पीते दिखाई दे रहे हैं महादेव।
ये वो दृश्य है जब दैत्य और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई थी, लेकिन जो विष निकला था उसका विनाशी महादेव ने पान किया था और कहलाए थे नीलकंठ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालक हैं और महादेव संहारक। नवनिर्मित प्रांगण में महादेव के इसी स्वरूप की प्रतिमाएं हैं। महाकाल लोक में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से मुख्य प्रवेश नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना द्वार जो तैयार हो चुका है। पिनाक द्वार के पास ही स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय जो शिव, शक्ति और श्री कृष्ण पर केंद्रित है। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसलिए जब महाकाल के भक्त इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो वो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की छाप उनके मन मस्तिष्क पर अमिट हो जाएगी।